अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में जमात हफ्तुम मज़मून रियाज़ी सबक नंबर 3 मीम ज़ाल अलीफ़ और मीम ऐन अलीफ़ का मुताला करने जा रहे हैं, जिसमें मश्की सवालात 12 में दूसरा सवाल है। इससे कबल के वीडियो में हमने पहला सवाल देख चुके हैं, उसमें सिर्फ मीम ऐन अलीफ़ मालूम करना था। अभी दूसरा सवाल है जिसमें इस तरह से सवाल है ये कि तक़सीम के तरीक़े से मीम ऐन अलीफ़ मालूम कीजिए और मुख्तसर तरीन सूरत में लिखिए। यानी इसमें हमें जो है तक़सीम के तरीक़े से मीम ऐन अलीफ़ मालूम करना है। इससे पहले के सवाल में हमने अज्ज़ा ज़रबी के तरीक़े से मीम ऐन अलीफ़ मालूम किए थे, और अब इसमें और मज़ीद ये है कि मुख्तसर तरीन सूरत में भी हमें उसे लिखना है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला सवाल है 275 बटे 525। अब तक़सीम के तरीक़े से मीम ऐन अलीफ़ मालूम करने की सूरत में हमें सबसे पहले जो है, जो इसमें से छोटा अदद होता है उससे बड़े अदद को तक़सीम किया जाता है। अब देखेंगे, हम छोटा अदद यहाँ पर है 275, तो यहाँ पर हम 275 लिख देते हैं। अब इससे हमें तक़सीम करना है 525 को, यहाँ हम 525 लिख देंगे। अब 275 से 525 को तक़सीम करना है, और यहाँ पर भी हम एक उल्टा कौस बना देते हैं, इसमें हमें खारिज किस्मत लिखना है। अब यानी जो जवाब आएगा वो यहाँ लिखेंगे हम। अब हम देखते हैं कि अगर हम इस 275 से 525 को तक़सीम करते हैं, अगर अब हमें तो 275 का पहाड़ा मालूम नहीं है, लेकिन अगर हम इसके दूनी पर जाते हैं या इसका डबल कर देते हैं तो हमें हासिल होता है 550। लेकिन हमें जो है यहाँ पर मक़सूम यानी जिसको तक़सीम देना है वो है 525, तो हमें 525 चाहिए या उससे कम चाहिए, तो इसलिए हम दूनी नहीं ले सकते बल्कि एका का एक लिख देंगे। यहाँ 275 एका 275 वो यहाँ पर लिख देंगे हम। इसको तफरीक करेंगे, 5 में से 5 गया सिफर। अब यहाँ है 2, 2 में से 7 में जाते बाजू से के लिए बने 12, 12 में से 7 गए तो रह गए 5, यहाँ रहे 4, 4 में से 2 गए रह गए 2, यानी हमें क्या हासिल हुआ 250। अब ये जो बाकी हासिल हुआ है ना, तो इसे हमें बनाना है मक़सूम अलैह यानी तक़सीम करने वाला, और जो पहला मक़सूम अलैह था यानी 275 जिससे हमने तक़सीम दिए थे उसको बनाना है मक़सूम यानी तक़सीम उसको दी जाएंगी। और यहाँ पर हर उल्टा कौस बना के हमें यहाँ पर इसका जवाब लिखना है जो खारिज किस्मत होगा। अब हम देखेंगे तो 250 का अगर हम डबल करते हैं या दूनी करते हैं तो डायरेक्ट हमें 500 हासिल होता है, लेकिन हमें चाहिए 275। हाँ, लेकिन तो 275 हासिल हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उससे कम 250 ही होगा, कब एका के मुकाम पर, इसलिए हम यहाँ एका का एक लिख देंगे। 250 एका 250, यहाँ पर हम 250 लिख दे रहे हैं, तफरीक कर रहे हैं अब हम। अब देखेंगे 5 में से सिफर गया 5, 7 में से 5 गए रहे 2, और 2 में से 2 गया सिफर, नहीं भी लिखे तो चलेगा। अब इसे हम बनाएंगे मक़सूम अलैह यानी तक़सीम करने वाला, और जो पहला मक़सूम अलैह था इससे पहले का यानी 250 उसे बनाएंगे मक़सूम यानी तक़सीम, उसे तक़सीम करेंगे हम, और यहाँ पर खारिज किस्मत के लिए और उल्टा खौस दे देते हैं। अब देखिए ये है 25 के पहाड़े में 250 आते हैं क्या, तो बिल्कुल आते हैं, कब दाही पर आते हैं, 10 तक पढ़े तो यानी 250 सॉरी 25 दाही 250, तो यहाँ पर हम 250 लिख देंगे। तफरीक का अमल होगा, 5 सिफर में से सिफर गया सिफर, 5 में से 5 गया सिफर, 2 में से 2 गए सिफर। अब जब यानी यहाँ पर बाकी सिफर आ जाता है तो यहाँ पर ये तक़सीम के तरीके से मीम ऐन अलिफ मालूम करने का जो है सवाल का जो है जवाब हमें हासिल हो गया। ये जो 25 जो हमें जो हासिल हुआ है मक़सूम अलैह आखिरी का, जिससे यानी जवाब सिफर बाकी सिफर बचता है, तो ये मक़सूम अलैह ही इसका ये 275 और 525 का क्या हो गया, मीम ऐन अलिफ हो गया। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए मीम ऐन अलिफ मसावी 25। मीम ऐन अलिफ 25 आने के बाद हम इसे मुख्तसर तरीन सूरत में लिखेंगे। हम पहले शुरू 275 बटे 525 लिख देंगे, उसके बाद मसावी का नंबर डालेंगे 275 तक़सीम 25 बटे 525 तक़सीम 25। अब हम 25 से 275 को तक़सीम कर रहे हैं, तो देखिए 25 के पहाड़े में 275 में पहले यहाँ पर 27 है, तो 27 आते हैं कि नहीं, उससे कम 25 आते हैं। कब आते हैं 25 का 25, इसलिए यहाँ पर 1 लिख दिए। अब 27 में से 2 गए, 27 में से 25 गए रहे 2, यहाँ बन गए 25, तो 25 का 25 11 हासिल हुआ। 275 को 25 से तक़सीम करने के बाद 11 हासिल हुआ। अब बारी है नसब नुमा की। नसब नुमा में है 525 तक़सीम 25। 525 में सबसे पहले हम 52 को तक़सीम करेंगे, तो 25 के पहाड़ में 52 आते हैं कि नहीं, उससे कम 50 आते हैं। कब आते हैं 25 दूनी के यहाँ पर 2 लिख दिए। 52 में से 50 गए रह गए 2, बन गए 25। 25 के पहाड़ में 25 आते हैं, 25 का 25 तो हासिल हुआ 21, यानी जब हम मुख्तसर कर रहे हैं 25 से तो जो है 21 हासिल हुआ, यानी 11 बटे 21 इसका जवाब
आ गया। ये मीम ऐन अलिफ बोले तो इसका यानी ये दोनों आदात का सबसे बड़ा ये मुश्तरक आद है, यानी पहाड़ा है। इससे बड़ा पहाड़ा कोई नहीं है जो यानी दोनों आदत उसमें आते हैं। अब वो बड़े पहाड़ से अगर हम तकसीम करते हैं तो मुख्तसर यानी वो हो जाता है, वो आदत यानी मुख्तसर से मुख्तसर हो जाते हैं, इससे ज़्यादा मुख्तसर नहीं हो सकते। इस तरह से ये पहला सवाल था। अब हम आगे दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल है 76/133। इसका पहले हम मीम ऐन अलिफ मालूम करेंगे तकसीम के तरीके से, और फिर उस मीम ऐन अलिफ से इसे मुख्तसर तरीन सूरत में लिखेंगे या मुख्तसर करेंगे। तो सबसे पहले तकसीम के तरीके से जब हम मीम ऐन अलिफ मालूम करते हैं तो इसमें से छोटा अदद पहले लिखते हैं, क्योंकि छोटे अदद से हमें तकसीम करना होता है। तो छोटा अदद है यहाँ पर 76, तकसीम करेंगे 133 को, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 133। अब यहाँ पर एक उल्टा खौस लिखेंगे और यहाँ पर हम इसका जवाब यानी खारिज किस्मत लिखने वाले हैं, इसलिए हमने इसे उल्टे खौस लिखे हैं यहाँ पर। अब 76 एका 76 हमें लेना होगा, क्योंकि अगर हम 76 दूनी लेते हैं तो 152 पर पहुँच जाते हैं, जबकि हमें चाहिए 133। इसलिए हम 76 एका 76 लेंगे, यहाँ पर 76 लिखेंगे। हमें तफरीक करना है, 133 में से 76 को निकालना है। 13 में से 6 गए तो रह जाएंगे यहाँ पर 7, यहाँ रह जाएंगे 12 में से 7 गए तो रह गए 5, यानी क्या हासिल हुआ हमें बाकी 57। तो ये 57 को बनाना है मकसूम अलय, यानी जिससे तकसीम दिया जाता है। और इससे पहले जिससे हमने तकसीम दिए यानी 76 जो पहला मकसूम अलय था उसको हम बना देंगे मकसूम, यानी उसे तकसीम करना है। फिर यहाँ पर उल्टा खौस ले लेंगे। अब देखेंगे हमें 57 का पहाड़ा पढ़ना है जिसमें हमें 76 ढूंढना है, लेकिन 57 के पहाड़ में 76 नहीं आते, उससे कम खुद 57 ही आता है। कब? एका के मुकाम पे, इसलिए यहाँ पर 1 लिखे और 57 एका 57 तफरीक हमें करना है। अब देखिए 6 में से 7 नहीं जाते, बाजू से एक लिए बन गए 16, 16 में से 7 चले गए तो रह गए 9, यहाँ रह गए 6, 6 में से 5 गए तो यहाँ पर रह गया 1। अब इसे हमें मकसूम अलय बनाना है, और पहला जो मकसूम अलय था 57 उसे बनाना है मकसूम, यानी उसे तकसीम करना है। यहाँ पर उल्टा खौस देना है खारिज किस्मत अपना जवाब लिखने के लिए। अब हम देखते हैं 19 है, 19 के पहाड़ में 57 आते हैं क्या? तो बिल्कुल आते हैं। कब? तिया पर पढ़ने पर, यानी तिया 19 तिया के 3 लिख दिए, 57 के नीचे 57 लिख दिए, तफरीक की अलामत डाल के 7 में से 7 गया सिफर, 5 में से 5 गया सिफर। जब बाकी सिफर आता है तो जिस मकसूम अलय पर ये सिफर का जवाब बाकी बचता है तो वो जो मकसूम अलय है वो जिससे यानी तकसीम की गई थी वो अदद इसका ये दोनों आदात का क्या हो जाता है? मीम ऐन अलिफ हो जाता है। तो इसलिए मीम ऐन अलिफ मसावी 19, ये 19 आ गया। मुश्तरिक आदे आज़म, ये दोनों का भी ये मुश्तरिक आदे आज़म है, ये सबसे बड़ा पहाड़ा है ये दोनों आदात का। जो ये इस पहाड़े में ये दोनों आदात आते हैं, ये सबसे बड़ा उसका पहाड़ा है। तो ऐसे पहाड़े से जब हम उन दोनों आदात को तकसीम करेंगे या मुख्तसर करेंगे तो हमें मुख्तसर तरीन सूरत उनकी मिलती है। अब हम इसलिए मुख्तसर तरीन सूरत करने जा रहे हैं, तो उसे देखिए अब हमें सवाल है 76/133। अब यहाँ मसावी डालेंगे और पहले लिखेंगे हम 76 तकसीम 19, यानी 19 से हम तकसीम कर रहे हैं क्योंकि हमें मीम ऐन अलिफ हासिल हुआ है, और मीम ऐन अलिफ से ही उसे हमें तकसीम करना हो करें हम तो यानी जो है उस मुख्तसर तरीन सूरत हासिल होगी। उसके बाद है 133 तकसीम 19। अब देखिए 19 के पहाड़े में जो है 76 आते हैं क्या? हाँ आते हैं। कब आते हैं? 19 चौक 76, यानी इसको हमने तकसीम कर दिया तो 4 जवाब आया। और 19 के पहाड़े में 133 आते हैं क्या? हाँ आते हैं। कब आते हैं? तो 19 का पहाड़ा 7 तक यानी 7 तक पढ़े तो जो है 133 हमें मिलते हैं, 19 सते 133। तो इसकी ये मुख्तसर तरीन सूरत हो गई 4/7, ये जवाब आ गया। ये क्या आ गया? जवाब आ गया। मीम ऐन अलिफ आया 19 और मुख्तसर तरीन सूरत इसकी आ गई 4/7। तो इस तरह से ये सवाल था। अब हम आगे तीसरा सवाल देखेंगे। हम तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल है 161/69। अब जो है हमें इसमें छोटा अदद कौन सा है? 69 है। तो 69 से 161 को हमें तकसीम करना है। तकसीम करने के लिए पहले हम यहाँ पर 69 लिख देते हैं, जिसे आमतौर पर 69 भी बोलते हैं, लेकिन उसे लिखा जाता है 69, इसलिए हम 69 ही कह रहे हैं। जो लिखना है वही बोलना है। 69 से हमें 161 को तकसीम करना है, इसलिए यहाँ 161 लिख दिए, यहाँ उल्टा खौस लगा दिए। यहाँ पर हमें इसका जवाब यानी खारिज किस्मत जो होता है वो जवाब वो यहाँ लिखना है, ना कि यहाँ पर। अब देखिए 69 के पहाड़े में 161 आते हैं क्या? तो ये देखने के लिए हम ये देखेंगे, अगर इसकी दूनी करते हैं हम यानी इसको 2 तक पढ़ते हैं तो हमें हासिल होता है 138, और अगर तिया तक पढ़े तो हम 161 से आगे हो जाते हैं। तो इसलिए हम सिर्फ दूनी तक ही पढ़ेंगे। यहाँ पर दूनी के 2 लिख देंगे और नीचे यानी 69 दूनी 138 हासिल होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 138 लिख रहे हैं। तफरीक की अलामत देंगे। अब यह है 1, यानी बाजू से के लिए बन जाएंगे 11, 11 में से 8 गए रह जाएंगे 3,
अब यहाँ पर रहेंगे 5, 5 में से 3 गए, रह जाएंगे 2, 1 में से 1 गया 0, नहीं भी लिखे तो चलता है और नहीं लिखना ही बेहतर है, वरना इसमें कन्फ्यूज़न आ सकता है। इसलिए 23 यहाँ पर अपने को जो है बाकी मिला है, तो ये बाकी से अभी हम जो पहला मक़सूम अलय था उसे यानी उसको तक़सीम करना है। तो यहाँ पर हम मक़सूम अलय लिख देंगे 69 और यहाँ पर एक उल्टा कौंस लगाएंगे खारिज किस्मत यानी जवाब लिखने के लिए। अब 23 के पाड़े में 69 आते हैं क्या? तो बिल्कुल आते हैं। कब आते हैं? तिया तक यानी 3 तक पढ़ने पर आते हैं। तो 23 तिया 69 हो जाएंगे। तफरीक करेंगे हम, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 6 गया 0, लिहाजा बाकी यहाँ पर 0 बचा। इसलिए जो मक़सूम अलय से ये 69 तकसीम और बाकी में 0 बचा, तो वो मक़सूम अलय ये दोनों आदाद यानी 161 और 69 का क्या हो गया? मीम ऐन अलिफ हो गया, मुश्तरिक आदे आज़म हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए मीम ऐन अलिफ मसावी क्या है? 23 है। तो यहाँ लिख दी हमने 23। अब हमें इसे मुख्तसर तरीन सूरत में यानी लिखना है, तो हमें मुख्तसर तरीन सूरत में लिखने के लिए इस सवाल को दोबारा लिखना होगा। अब हम इस सवाल को लिख रहे हैं। सवाल है 161 बटे 69। अब 69 लिख दिए, मसावी की अलामत डालेंगे। अब ये 23 से हमें इन्हें मुख्तसर करना है, यानी मुख्तसर करने के लिए हमें तकसीम करना होती है। तो अब जो है मुख्तसर करना है यानी छोटा करना। अब हम इसे छोटा कर रहे हैं, तो यहाँ पर 161 लिख देंगे, तकसीम 23 लिख देंगे। ये हो गया 23। अब ये हो गया शुमार को हिंदी में लिखिए। अब नसब नुमा में लिखना है। नसब नुमा में हम जो है नीचे 69 तकसीम 23 लिख देंगे। अब हम जब देखते हैं ये 23 से मुख्तसर होने वाला है, तो देखिए अब 23 के पहाड़े में 161 आते हैं क्या? तो बिल्कुल आते हैं। कब आते हैं? सते तक पढ़ने पर आते हैं। तो 23 सते 161 और 23 के पहाड़े में 69 आते हैं कि हमने यहाँ पर देखे हैं। 23 के पहाड़े में 3 तक पढ़ने पर 69 आते हैं। तो 23 तिया 69, इसकी मुख्तसर तरीन सूरत 7/3 हो गई। मीम ऐन अलिफ आया 23 और मुख्तसर तरीन सूरत हो गई 7/3। आपके जो जवाबात की फहरिस्त दी हुई है उसमें भी देखकर तस्दीक कर सकते हैं कि अपने जवाबात सही आए या नहीं। तो इस तरह से ये मश्की सवालात 12 का दूसरा सवाल था, जो तकसीम के तरीके से हमें मीम ऐन अलिफ और मुख्तसर तरीन सूरत करनी थी। हमने देख लिए 3 सवालात थे। आप इसे अच्छी तरह से मश्क करें, इसे बार बार देखें, समझें और इसे खुद करने की कोशिश करें, ना कि नकल करें। नकल से जो है काम नहीं चलता रियाजी में, बल्कि उसे अकल का इस्तेमाल करना होता है। सवालात पेपर में जो है आदात बदल कर दिए जाते हैं, तो हमें जो है तरीक़ा आना ज़रूरी है। इस तरीक़े को आप जहन नशीन करें, अच्छी तरह से रियाजी सीखें, क्योंकि आगे के जितने भी मरहले हैं वो रियाजी पर मबनी हैं। जैसा कि साइंस में अगर हम देखते हैं तो फ़िज़िक्स में तकरीबन 50% से आगे जो है रियाजी होता है। तो लिहाजा आप रियाजी पे ध्यान दें, अच्छी तरह करें। ऐसी उम्मीद करते हुए ये वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखें, शाद रहे, आबाद रहे। बाय बाय, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।